दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने आईसीसी को एक पैगाम दिया है। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान और भारत की पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो हो, आपको न्यूट्रल रहना है। और साथ में उन्होंने दीगर क्रिकेट बोर्ड मेंबरान को भी कहा है। ये जो भारतीय मीडिया खबर चला रहे हैं ना कि इंग्लैंड ने भी कहा कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर हम भी नहीं आएंगे। उन्होंने पता नहीं 700 का इशू है कि इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। खैर, ये इंडियन मीडिया की है और अजीब किस्म की मन घड़त खबरें चलाती है। और मैं हैरान हूँ, मतलब मैं एक तरफ मैं बोलता हूँ कि इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, चांद तक पहुँच चुका है, मगर इनके मीडिया को देखता है अभी भी ये लगता है कि 100 साल पीछे हैं। मैं इसलिए नहीं, मैं कोई तकलीफ से नहीं बोल रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पता नहीं क्या चीज़ आ गई। अभी तक कुछ नहीं आया है, अभी तक कुछ भी नहीं आया चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। ये वो बातें हैं जो गट फीलिंग के ऊपर चलती हैं, जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर चलती हैं कि इंडिया नहीं जाएगा क्योंकि सिनेरियो बन गया, वहाँ पे स्टेट इलेक्शन भी हैं। तो ऐसे में मोदी क्यों चाहेगा कि हम इलेक्शन हारें अगर पाकिस्तान में अगर टीम वो भेज दें। तो उनकी ये एक थिंकिंग होती है इस तरह से। खैर, चेयरमैन साहब ने सीधा सीधा पैगाम दिया आईसीसी को कि भाई आपका काम है न्यूट्रल रहना, आपका काम है न्यूट्रल रहना। पाकिस्तान भारत बीच जो भी पॉलिटिक्स चलती है वो एक तरफ है। मगर वो आईसीसी में किनको पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि दिसंबर के अंदर बाकायदा गद्दी पे बैठेंगे जे शाह साहब। तो एक तरह से जे शाह साहब को भी वो कह रहे हैं कि आप ठीक है भारत से ज़रूर हैं, बट आप आईसीसी का संभाल रहे हैं और आईसीसी में बैठने का मतलब है आपको न्यूट्रल होना चाहिए, कि आपको तमाम बोर्ड को एक नज़र से देखना है, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग आईसीसी। और आपको क्रिकेट प्रमोशन, आपका प्राइम पर्पस क्रिकेट प्रमोशन है, ना कि किसी एक देश की चीज़ों को प्रमोट करना। ये बेसिकली वो है। फिर उन्होंने दीगर बोर्ड मेंबरान को भी कहा। वैसे उन्होंने बोला कि मुझे तमाम बोर्ड मेंबरान हैं वो बहुत खुश हैं पाकिस्तान आने के लिए और वो चाहते हैं कि पूरे का पूरा जो चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान में हो। और उन्होंने बोला कि मुझे उम्मीद है कि भारत भी आएगा। उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिसमें उन्होंने लगा कि भारत नहीं आ रहा है ऐसा। उन्होंने बोला मैं आज भी कॉन्फिडेंट हूँ कि भारत आएगा, ये अल्फाज उन्होंने यूज़ किए। फिर उनसे एक चीज़ पूछी गई कि ये जो चीज़ में बीच में चली है कि हाइब्रिड मोड हो जाए, या इंडियन मीडिया चला रहा है कि जनाब हो सकता है पूरे का पूरा, ये मजाक भी हुआ है, इंडियन मीडिया ने ये मजाक भी किया है कि पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी उठा लिया जाए पाकिस्तान से। अच्छा, मन घड़त है ना, बात जैसे मर्जी उठा के चेप दे, दीवार पे लिख दे। कोई प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? मैं हमेशा कहता हूँ बहुत तरक्की की है, मगर एक लिहाज से बहुत पीछे हैं। आपको क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपको देखें, भले वो पाकिस्तान के खिलाफ ही चीज़ क्यों ना हो, बट एक बंदा झूठ बोल रहा है तो क्रेडिबिलिटी उसकी लूज हो रही है। उस पर उसको कम से कम कुछ तो मतलब क्रिटिसाइज करें ना कि यार तुम कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो। अब कह रहे हो कि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब इंडियन मीडिया 2-4 जर्नलिस्ट में सुन रहा हूँ उनको कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी उठाई जा सकती है। आर यू मैड? आर यू सीरियस? करके देखिए, उठा लीजिए, करके देखिए, हो सकता है तो करिए। आप ये बच्चों वाली बातें मत करें। किसको चूना लगा रहे हैं आप? किसके क्या बात कर रहे हैं आप? ये बच्चों का खेल है, बच्चों के हाथ से गोला छीनना है आपने, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी लेके जानी है। करके देख लीजिए आप। पहले तो ये भी करके देखिए आप क्या बना ये, पहले तो ये भी करके देखिए आप। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये भी करके देखिए आप। ये बच्चों का खेल नहीं है भाई, लॉलीपॉप नहीं है, ठीक है? पहले ये करके देखिए आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये नहीं कर सकते हैं, मगर रिस्पॉन्स जो आएगा वो आईसीसी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो आईसीसी के ऊपर कौन बैठा है आपको भी पता है। सिर्फ आपको क्या लगता है, आपने मुंह उठाकर बोल दिया इंडियन मीडिया में बैठ के कि जनाब नहीं आएगी, बीसीसीआई क्यों नहीं बोल पा रहा? बोलिए ना, 100 दिन रह गए हैं, उन्हें क्या बोले, उठ के खड़े होकर कहें हम नहीं आ रहे, हमारा स्टांस ये है और हम खड़े हैं। क्या बीसीसीआई इंडिया का हिस्सा नहीं है? खड़े के बोले ना, क्यों नहीं कोई बोल रहा? ये और बातें हैं। ये बच्चों को आप सहलाएं जिस तरह मर्जी सहलाएं, हकीकत कुछ और है। ये बेवकूफ़ मत बनाएं। ये इंडियन मीडिया को मैं कह रहा हूँ, ये बेवकूफ़ मत बनाएं। मैं कभी भी, मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, गलती हो सकती है कि मैं न्यूट्रल रहूँ। मैं खबरों के बीच में किसी देश को लेकर कोई बात गलत नहीं कर रहा होता। मैं खबर को खबर की तरफ देखता हूँ, बिकॉज जर्नलिस्ट बियॉन्ड बॉर्डर होता है, माजरत के साथ। लेकिन वहाँ पे कई ऐसे हैं जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ी नहीं हुई है। हमारे यहाँ भी हैं ऐसे लोंडे लपाड़े, आपके यहाँ भी हैं, तो इसमें वो नहीं है। मगर चेयरमैन साहब ने, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि ये जो बात बीच में उठी है ना कि भाई पूरी के पूरी उठ सकती है, ये हाइब्रिड मोड के ऊपर, ये आपको प्रेशराइज करने की बात की जा रही है ताकि आप ज़रा बैकफुट पे जाएं। उन्होंने बोला ये उनकी कोशिश है, अगर है कि मुझे पुश किया जाए तो उन्हें पहले ये कोशिश तो करने दो ना, फिर मेरा रिएक्शन देखना। ये चेयरमैन पीसीबी ने कहा है। उन्होंने बोला इनको ये कोशिश करने दें, अगर आपको लगता है कि ये इनकी कोशिश है कि मैं बैकफुट पे होऊंगा, लेट देम ट्राई करने दें उनको, फिर आप देखिए मेरा रिस्पॉन्स क्या आता है। ये तो अभी मीडिया चला रहा है ना, जब ऑफिशियली कुछ इस तरह करेंगे तो फिर आप मेरा रिएक्शन भी देखिएगा। ये चेयरमैन पीसीबी ने कहा है। सो सीधी सी बात है बच्चों, इंडियन मीडिया के बच्चों, ये किसी बच्चे के हाथ से गोला नहीं छीनना। चैंपियंस ट्रॉफी है,
और आपको अगर लगता है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा कर कहीं और ले जाएंगे, ये मजाक आप अपने बच्चों के साथ कीजिए, अपने लोगों के साथ। उनमें भी बहुत समझदार लोग हैं जो क्रिकेट को समझते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियन जो क्रिकेट फैन है बहुत मेच्योर हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं मामलात को, बहुत अच्छे से समझते हैं। आप किसी मतलब मैं अक्सर होता है किसी के बारे में कोई गलत स्टैट अगर मुंह से निकल जाए या गलती से गलत मैं बोल बैठूँ, फ़ौरन करेक्शन आती है विद इन अ सेकेंड। ये है उनमें, मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं हैरान हूँ ऐसे देश में मीडिया कैसे इस तरह का रह गया, ये मुझे समझ में नहीं। शायद एक दूसरे की रेस में कि आज मैं बोल दूँ, आज मैं बोल दूँ, कोई नई चीज़ दे दूँ, ये बात कि इंडिया नहीं आ रहा, ये बात तो आप T20 वर्ल्ड कप से करते आ रहे हो सारे के सारे। नई क्या है, नई इज़ BCCI, वो कहे कि हाँ जी हम नहीं आ रहे तब है। और अगेन मैं आज ये नहीं कह रहा कि इंडिया ना कर देखे, इंडिया कहेगा हम नहीं आएंगे, हम हाइब्रिड पे खेलते हैं, ये एक एक्ट है। इसका रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो आएगा वो ICC से नहीं सहा जाएगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। रिमेंबर इट, आप लिख के रख लें। देखिए आप किसी को तमाचा मार सकते हैं, मगर फिर रिएक्शन का भी देखिए ना कि उनका फिर क्या रिएक्शन आता है। आप ये पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है ना कि ठीक है हम चैंपियंस ट्रॉफी को गंद कर रहे हैं, नहीं हम रंग में भंग डालेंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। ये मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आपका वर्ल्ड कप हुआ, हम तो आए हैं, और मैं बीइंग जर्नलिस्ट मैं ये बिलीव करता हूँ कि सब मामला अच्छे से होने चाहिए। आपके यहाँ जो इवेंट हो, मैं दुनिया भर में शायद एक जिम्बाब्वे रह गया जो मैंने विजिट नहीं किया जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, बाकी हर जगह पे विजिट किया। मुझे सबसे अच्छा भारत में रहा, सबसे अच्छे अरेंजमेंट वहाँ पे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये कह रहा हूँ, इन सब बातों के बावजूद मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा भारत में आता है। मैं 2 बार गया हूँ और आई विश के हर साल कोई ना कोई इवेंट हो, ये मैं खुद कह रहा हूँ। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हो तो आना चाहिए। ये जो लोग बहुत कहते हैं ना कि नहीं हमारी मर्ज़ी हम नहीं आते, ये भीख मांगे हैं, ये हैं, ये बातें हैं। और कर लीजिए आप, अभी भी अगर थर्ड वर्ल्ड वाले देश के लोगों की तरह बात करनी है तो कीजिए। ये कोई चांद पे पहुंचने वाले बंदों की बात नहीं हो सकती, ना ही सोच हो सकती है। और आप चांद पे पहुंचे हुए हैं, बिलीव करें इस बात को खुद, ठीक है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर एक अलग भी व्लॉग बनाऊंगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडियन फैंस थिंकिंग, ये डिफरेंस आप फील कीजिए इस बात को। हमारे देश के लोग कभी मतलब ये बात नहीं करते कि नहीं इंडिया नहीं जाना चाहिए। 2023 में हम वर्ल्ड कप में कोई एक बंदा बता दे जो हमारी क्रिकेटर ने बात की कि नहीं इंडिया नहीं जाना चाहिए, हम तो कहते हैं हमें जाना चाहिए। बाकी आपको ट्रेड नहीं रखनी, आपको ताल्लुकात नहीं रखने पाकिस्तान से, आप अपने एंड पे ना रखिए। बट मैं बीइंग ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं चाहूँगा कि सब देशों के बीच अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जो रंजिशें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा चैंपियंस ट्रॉफी मतलब चैंपियंस ट्रॉफी क्या, अगर भारत आया था तो क्या मतलब क्या होगा, अगर आ जाता है चैंपियंस ट्रॉफी खेले भारत तो क्या हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान को सुरखाब के पर लग जाएंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। टीम आएगी, मैच खेलेगी, चले जाएगी, इससे हम मतलब हमारा दर्जाबंदी बढ़ जाएगी, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्या होगा हमें, ये हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। बस एक मेला है क्रिकेट फैंस के लिए, वो वैसा ही होना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। सिंपल थ्योरी ये है, सिंपल थ्योरी ये है। अब पाकिस्तान के लिए भी मैं कहूँगा चेयरमैन साहब हमारे मुख्तलिफ आते रहे, मुख्तलिफ बातें करते रहे जिनको मैं बढ़ के ही समझता हूँ, माजरत के साथ। अब अमल करने का टाइम है। अगेन अभी मैं भी होपफुल हूँ कि इंडिया की टीम आएगी, बट इन केस कि वो नहीं आती है तो फिर आप जो कह रहे हैं आप उसका मानी होना चाहिए। या तो कहिए ना, बोल दें यार ठीक है वो बड़ा बोर्ड है और सब चीज़ें उनकी मानी जाती हैं, बाकी बोर्ड भी मानते हैं, हमारे ऊपर हम भी क्यों प्रेशर आता है, ठीक है जैसे वो करने दें, हम भी चुप करके क्रिकेट खेलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम भी मेहनत करते हैं, हम भी अपनी इकॉनमी को, क्रिकेट बोर्ड की इकॉनमी को बेहतर करते हैं, बराबर में लाते हैं, तो फिर हम भी चैलेंज कर लेंगे उनको। या तो फिर ऐसा कर लें, 2 ही रास्ते हैं, या फिर जो कह रहे हैं उसके ऊपर खड़े हो जाइए। ये मत कीजिए माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट कि पहले एक चेयरमैन साहब ने कहा कि वो रोन या तो हम भी नहीं जाएंगे। जब वर्ल्ड कप हुआ सबसे पहले वही पहुंचे थे। अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर जो फैसला करना है कम से कम उसके ऊपर तो खड़े हों आप। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।